आपका विश्वास कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, बलहक नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में दे दी। राजा बलहक ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा। जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले। बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थामते, रोकते। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों? अब आया समय, राजा बलहक ने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलहक उनको बड़े प्रेम से जलपान करा। बड़े और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर दो। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता है गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो। ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है। आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप, अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा। मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम की? बलहक राजा ने विचार किया, सबको जलदान करना, सबको
भगवत नाम का दान करना, शिव नाम का दान करना राजा बलाहक ने प्राप्त किया। राजा बलाहक ने 2 दान सबसे ज्यादा करे। आप लोगों से निवेदन है, आप इस 2 दान को अवश्य श्रवण करें। पहले नंबर पर है जल का दान। कोई भी आया पानी पिए बगैर घर से नहीं गया, जल पिए। और दूसरे नंबर पर है राजा बलाहक ने जो दान दिया है वो नाम का दान दिया। नाम। संत बलाहक राजा के यहां पर आ जाते थे, भोजन करने बैठते थे, तो राजा बलाहक पहले संतों के सामने भी बैठकर भगवान शंकर के 108 नामों का उच्चारण करवाते थे, तब संत को भोजन प्रसाद पवाते थे। ब्राह्मण आ जाते थे, राजा बलाहक उन ब्राह्मणों को भोजन करने बिठाते थे, तो पहले 108 बार भगवान शंकर के मंत्र जाप को, शिव नाम को उच्चारण करवाते थे, तब जाकर भोजन कराते थे। नाम का दान। ऐसा नाम का दान तो आप भी कर सकते हो। पति को भोजन दो तो सबसे पहले उसके थाली पर उसके समय कर दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटों को भोजन दो तो कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी को भोजन दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण अपने हम गणेश प्रसाद जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे। हमारे ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि गुरुजी जब नीचे माता जी भोजन बनाती हैं, तिवारी जी की धर्म पत्नी जब भोजन बनाती हैं, तो पूरे समय भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और भोजन बनाती रहती हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती है और भोजन हम कहे, इसलिए बाबा ने कृपा कर रखी है, माता जी के हाथ में अन्नपूर्णा स्वयं आकर विराजमान हो जाती है, इसलिए भोजन में भी स्वाद बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं। हमारे महाराज जी बता रहे थे, विकास महाराज जी का, हम नीचे जाते हैं तो वो माता जी भोजन बनाते बनाते अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और बड़े प्रेम से भोजन बनाती रहती हैं। गुरुजी भोजन बनता रहता है और उनका भजन चलता रहता है। हमने फिर पूछा कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके यहाँ संध्या वंदन होता है कि नहीं होता, तो हमारे महाराज जी कहे, गुरुजी जैसे आप सुबह सुबह अपने कमरे में संध्या करते हो, वैसे कि वैसी तिवारी जी, उनका बेटा आशीष तिवारी जी, ये सब अपने अपने नीचे हॉल में बैठकर संध्या करते रहते हैं। यही साधना, यही आराम, यही साधना। इसी को साधना कहते हैं। और हम सबसे जितने छत्तीसगढ़ वासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितना देश विदेश का भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, जितने पूरे भारत की भूमि के नहीं विदेश के भी श्रोता इस पवित्र कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने गांव गांव से आए हुए ये लाखों शिव भक्त जो जहां तहां, कोई ट्रैक्टर पर चढ़कर, कोई ट्राली में बैठकर, कोई रोड पर बैठकर, कोई दुकानों में बैठकर, कोई टीन की छांव में, कोई पेड़ की छांव में, कोई बल्ले पर, कोई मकान की छतों पर बैठकर जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहेंगे एक नियम अपन भी बनाओ। अपन कुछ नहीं दान दे सकते तो भगवान के नाम का दान देना चालू करो। कोई भी मिल जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोजन दे रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बेटी भोजन कर रही है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी को भी अगर हम केवल नाम का भी दान देते हैं तो वो नाम का दान भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर जाता है, आनंद प्रदान। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ।
कहीं बैठी हो तो तरह से उस पर आश्रित हो जाते हैं। जब हम पूर्ण तरह से उसके हो जाते हैं, जब हम पूरा समर्पण उसके प्रति देते हैं, उसके प्रति कर देते हैं, जब हम पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो गए, पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है। वो हमारा हाथ थाम लेता है। कुछ मत करिए, नाम देना प्रारंभ कर दो, नाम का दान करना प्रारंभ कर दो। किसी से भी मिलो तो मुख से बोलना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्ते। फोन उठाओ तो हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। पत्र लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग लिखो तो उसमें सबसे पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड नाइट लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। नाम दान दीजिए। नाम दान दो। इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? क्या दान होगा इससे बड़ा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नाम का दान देना प्रारंभ बहुत फलित है। राजा बलहक ने नाम का दान दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, थाली लग चुकी है और राजा बलहक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब तक आप 108 बार नाम ना लें भगवान का, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। आप संतो, साधुओं, ब्राह्मणों, तपस्वी हो, पहले 108 बार मुख से भगवान